हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, गुड इवनिंग। आज है 14 जुलाई 2024 और दिन है संडे। दिन संडे है इसलिए हमने सोचा कुछ लर्निंग का वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। जो न्यू ट्रेडर अभी मार्केट में आए हैं, बिगिनर हैं, उनको के लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर खरीदने से पहले किन किन बातों पर वो ध्यान देंगे, कौन कौन सा मेन पॉइंट है जिस पे वो फोकस करेंगे, कैसे फोकस करेंगे, क्या सर्च करेंगे। एक स्टॉक सिलेक्शन से पहले अपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर मीडियम टर्म के लिए शॉर्ट स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट है मेरे पास जो बिगिनर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। इस वीडियो में यदि आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो अंत तक आपको देखना चाहिए, ताकि आप एक स्टॉक या फिर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी में कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए जो मीट होना चाहिए एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक होने के। चलिए बात करते हैं, आपको किस किस बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यदि पहला पॉइंट है पी देखना, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग जिसको बोलते हैं। यदि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी का पी उस सेक्टर के पी से कम रहता है, यानी कि वो अंडर वैल्यू है आपके लिए, वो सस्ता शेयर है आपके लिए, पी पर ज़्यादा ध्यान दें पहले। उसके बाद है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कंपनी का आरओई 15% से ऊपर होना चाहिए 15% से ऊपर होना चाहिए आरओई, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को निवेश पर अच्छा रिटर्न दे रहा है। आरओई 15% से ऊपर होना चाहिए। वहीं पे आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह भी 15% से ऊपर होना चाहिए। तब तो पता चलेगा कंपनी में जो पूंजी है वो कितना प्रभावशाली है, प्रभावित है, कितना उपयोग आप कर रहे हैं उस कैपिटल को। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेट। कंपनी डेट फ्री है या फिर डेट कितना है। यदि कंपनी पर ज़्यादा डेट रहेगी तो वो अपने इंटरेस्ट के आगे झुक जाएगी, उस पर बोझ हो जाएगा इंटरेस्ट। वहीं पे अगर डेट फ्री कंपनी रहेगा तो बिल्कुल उसके कैपेक्स में ग्रोथ आएगी, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएगा। जब इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तब वो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएगा, कैपेक्स कर पाएगा। तो डेट भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे तो। प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है। प्रोमोटर होल्डिंग मेरे हिसाब से 50% से प्लस होना चाहिए किसी कंपनी में, तब कंपनी की स्थिरता और नियंत्रण ये ठीक ठाक दिखती है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ऊपर रहती है तो। वहीं पे छठा पॉइंट है नेट प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना इम्पोर्टेंट है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ साल दर साल, ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहना चाहिए, जिससे कंपनी का विकास स्थिरता का संकेत दिखाती है। ईयर ऑन ईयर ग्रो करना चाहिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ और पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आवाज़ क्लियर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा पंखा ऑफ कर दिए हैं, तो पसीना आ रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा आज। सातवां पॉइंट है कैश फ्लो। कंपनी के पास कैश फ्लो आ रही है या नहीं आ रही है, फिर कंपनी की कैश फ्लो पॉजिटिव है निगेटिव है, ये देखना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कैश फ्लो रहेगी तो अभी तो कंपनी काम कर पाएगी उसके बेस पे। कंपनी अगर चल रही है, उसमें पैसा लगातार आते जा रहा है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट वाला पैसा जो बच रहा है कैश फ्लो में, तो भी देखना जरूरी है कैश फ्लो। आठवां पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड हिस्ट्री देखें, कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो कहाँ से दे रही है, प्रॉफिट में से दे रही है या फिर कई बार होता है कि कई कंपनी होता है जो कहीं से डिविडेंड पे करने के लिए इंटरेस्ट पे पैसा उठा करके आपको डिविडेंड दे देगी कि ताकि शेयर होल्डर उसमें बने रहें, पर ऐसा कंपनी लॉन्ग टर्म में पीछे हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसमें। तो डिविडेंड हिस्ट्री भी देखना ज़रूरी है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि वो शेयर होल्डर को
कुछ पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है अपने प्रॉफिट में से। वहीं पे मैनेजमेंट, नाइन्थ पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी का अगर मैनेजमेंट क्वालिटी एक्सपीरियंस होल्डर होता है, बहुत अच्छा रहता है, ईमानदार रहता है, तो उनका जो लॉन्ग टर्म विज़न है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो दूर तक सोच रहे हैं, वो अच्छा होता है। उनका ईमानदारी जो होता है कंपनी के प्रति, ईमानदार होना, वो भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैनेजमेंट भी देखना ज़रूरी होता है कंपनी का। और 10वां और आखिरी पॉइंट है सेक्टर परफॉर्मेंस। जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस सेक्टर में क्या चल रहा है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, वो सेक्टर अभी कितना आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करता है उस सेक्टर का, क्या उसमें कैपेक्स हो रही है, या फिर कोई नया प्लान आया है, कोई गवर्नमेंट के थ्रू नया कोई ऑफर आया है उस कंपनी के लिए। तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। सेक्टर परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करें। और ये सब 10 पॉइंट आप अगर शेयर सिलेक्शन करते वक्त आप देखते हैं, इस क्राइटेरिया से आप इसको स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, तो आई थिंक कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गर्मी बहुत है, पंखा ऑफ कर दिए हैं क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं जा पाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।